नाजरीन, आज मुल्क का सबसे मकबूल लीडर पूरा दिन अदालतों में पेश होता रहा। हर जगह रिलीफ मिलता गया, लेकिन एक अदालत में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद जज को मजबूर होकर बोलना पड़ा कि खान को चुप कराएं, ये मुल्जिम है। इसी तरह खान के वकील ने आज अदालत में वो दलाइल दिए कि सब हैरान रह गए। तमाम केसेस की हिस्ट्री बता दी और अदालत के सामने सारा कट्टा चट्टा खोल के रख दिया। दूसरी तरफ खान और असद उमर के इख्तलाफात भी सामने आ गए। क्या खान असद उमर को टिकट देंगे? असद उमर खान के साथ गद्दारी कर रहा है या नहीं? अदालत में क्या कार्रवाई होती रही? नाजरीन, आज की इस वीडियो में आज हम इन तमाम सवालों के मुफस्सल जवाब देंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि असद उमर और खान के दरमियान क्या चल रहा है। दोस्तों, ऐसे ही जानदार तबसरों को जानने के लिए खोजी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाजरीन, मुल्क की सबसे मकबूल जमात के चेयरमैन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने दरखास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी के शोहर अपनी लीगल टीम को लेकर कमराए अदालत पहुंचे। रास्ते में छोटे छोटे बच्चों ने उन पर फूल भी निछावर किए। ताहम उनके पहुंचने पर उनके वकील सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि थाना संगजानी का मुकदमा सबसे पुराना है। ये 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने अदालत को बताया कि वो एक एक FIR पढ़कर दलाइल देंगे और प्रोसिक्यूशन की बदनीयती बताएंगे। IG इस्लामाबाद के वकील ने अदालत के रूबरू कहा कि 5 केसेस में वो JIT के सामने पेश हुए थे, कुछ केसेस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इस पर मकबूल लीडर के वकील ने कहा, हम JIT के सामने गए और हर सवाल का जवाब दिया। इन मुकदमात में बदनीयती शामिल है। दरख्वास्त गुजार का क्रिकेट की तारीख में बहुत साफ रिकॉर्ड है। दरख्वास्त गुजार ने पाकिस्तान को बहुत से इनामात जिताए। उन्होंने फलाह बहबूद के कामों में बहुत काम किया। शौकत खानम हस्पताल इस बात का मुंह बोलता सबूत है। दरख्वास्त गुजार मुल्क के 22वें वजीर आजम रहे हैं। उनके दौर में एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ और करप्शन के मुकदमात चले जो अपने इख्तिताम को पहुंचे और सजाएं हुई। उनके दौरे हुकूमत में करप्शन के खिलाफ केसेस चले और कभी भी प्रोसिक्यूशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि मुखालिफ सियासी लीडरों ने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया। वकील ने कहा कि मेरे मोक्कल के सियासी मुखालिफिन पर 1 से 2 मुकदमात थे, 160 नहीं। ताहम उनकी हुकूमत जाने के बाद उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके तहत मुल्क के मकबूल लीडर और उनकी पार्टी के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए। इस मौके पर वकील ने शहबाज गिल की मिसाल देते हुए बताया, शहबाज गिल का पहला केस था जिसमें कस्टोडियल तशद्दुद की बात सामने आई। ये दलाइल सुनने के बाद कमरा अदालत में सख्ता तारी रहा। नाजरीन, इसके बाद एहतसाब अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम की अबूरी जमानत और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत में 4 जुलाई तक मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अलकादर ट्रस्ट केस में खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की। इस बार दोनों मियाँ बीवी एक साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की। ये याद रहे कि बुशरा बीबी के वकला की जानिब से नैब के बतौर मुल्जिम तलबी के नोटिस के पेश नज़र जमानत की दरखास्त दायर की गई थी। दोस्तों, आज कप्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत हो रही थी। ये हकीकत है कि पाकिस्तानी तारीख में कभी भी किसी सियासी लीडर के खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज नहीं हुए, लेकिन ये भी हकीकत है इससे कबल कोई भी सियासी रहनुमा इस तरह कूद कर अदालत में पेश नहीं हुआ। आज तक जिस पर भी कोई केस बनता वो सीधा लंदन भाग जाता। एक तो आज भी लंदन के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने के लिए वहां मौजूद है, लेकिन रश के बायस उसे आज तक मेडिसिन नहीं मिली, इसलिए वो ताहाल पाकिस्तान नहीं आया। ये बात मकबूल लीडर के वकील ने खुद भी अदालत में बताई। वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि कप्तान का रवैया अदालत के सामने हमेशा मुस्बत रहा। अगर 71 की बजाय 17 साल का जवान लड़का होता तो वो भी कहता 150 केसेस से मैं नहीं लड़ सकता। मेरे मुक्कल अदालत से इंसाफ चाहते हैं। यहाँ सिर्फ हुकूमती वकील मौजूद हैं, मुकदमात दर्ज करवाने वाले मौजूद नहीं। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कोई पुलिस एहलकार को खौफजदा नहीं कर सकता। पुलिस बता दे कि कितने केसेस में खान की गिरफ्तारी दरकार है। इस्लामाबाद पुलिस ने हदें ही पार कर ली हैं। पुलिस ने हुकूमत के कहने पर चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की। दरखास्त गुजार सवाए इंसाफ का दरवाजा खटखटाने के अलावा अपने घर से नहीं निकलता और न आज तक निकला है। दोस्तों, इस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया
कि जब आपके दरख्वास्त गुजार आए थे तो आपने तमाम मुकदमात में क्यों सवाल नहीं किए, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार थक गए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं अब थक गया हूँ, मुलतवी किया जाए। खान के वकील ने कहा कि हमें लाहौर हाई कोर्ट से 7 दिनों की जमानत मिलती है। हम अगले ही दिन आपके सामने पेश होने के लिए घर से निकल आए। जब यहाँ पहुँचे तो अंदर ही नहीं आने दिया गया। शेलिंग शुरू हो गई। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पैदा हो गई। वो 40 मिनट तक बाहर गेट पर इंतजार करते रहे। उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया, जिसके बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने दौरान समाअत कहा कि हो सकता है आज फैसला सुना दे। दूसरी तरफ खान, असद उमर और राजा खुर्रम नवाज के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना मारगला में दर्ज मुकदमे की समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई। मुकदमे की समाअत एडिशनल एंड सेशन जज सिकंदर खान ने की। मकबूल जमात से मुंसलिक रहनुमा असद उमर और चेयरमैन खान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत असद उमर ने खान के साथ मुसाफा किया, जिसके बाद खान असद उमर के साथ बैठने के बजाय रोस्ट्रम पर खड़े हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि खान के असद उमर की बैकडोर पॉलिसी का अंदाजा हो गया था, या शायद वो उस वक्त उस तरह तवज्जो नहीं देना चाहते थे। ऐसा भी सुनने में आया है कि खान ने असद उमर को टिकट देने और न देने का फैसला ताहाल नहीं किया, जिससे मालूम हो रहा है कि असद उमर खामोशी से कोई गेम डाल रहे हैं। दोस्तों, मुसाफे के मुख्तसर दौर के बाद खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा कि आज जुडिशल कम्प्लेक्स में 17 मुकदमात दर्ज हैं। हम शामिल तफ्तीश हुए और उनके हर सवाल का जवाब देते रहे हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि चेयरमैन की जानिब से ताहाल तफ्तीश में शमूलियत नहीं की गई। DIG का ऑफिस साथ है, शामिल तफ्तीश हो जाएं। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जुडिशल कम्प्लेक्स में कोई कमरा मौजूद नहीं, यहाँ तफ्तीशी अफसर शामिल तफ्तीश कर लें। यहाँ पर खान बार बार कुछ बोलना चाहते थे और बातों के दौरान मुदाखलत कर रहे थे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि खान को खामोश करवाएं, ये मुल्ज़िम है। इसके बाद अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स के रजिस्ट्रार को तलब करके खान को शामिल तफ्तीश करने के लिए कमरा फराहम करने की हिदायत की। जज सिकंदर खान ने चेयरमैन को शामिल तफ्तीश होने के लिए 4 जुलाई तक मोहलत दे दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खान 4 जुलाई तक शामिल तफ्तीश हों, बसूरत दीगर वो खुद जिम्मेदार होंगे। पूरा दिन अदालतों का चक्कर काटने के बाद साबिक वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, खान साहब आप कहते हैं कि मेरी जिद्दोजहद जारी रहेगी, लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि आर्मी चीफ आपसे बात करें, तो ये कौन सी जिद्दोजहद है जिसमें आर्मी चीफ बात करें तो मामला खत्म हो सकता है? खान ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, सिर्फ एक चीज़, मुल्क, हमारा मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। मैं तो किसी की मदद नहीं मांग रहा, ना मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन में कोई मेरी मदद करे, ना मैं ये कहता कि मेरे ऊपर केसेस माफ करवा दें, ना मैं ये कहता कि मुझे बाहर भेज दें और नाम ECL से हटा दें। मैं तो इस मुल्क में हूँ और मैं सारे केसेस लड़ूंगा। मैं मुल्क के लिए मांग रहा हूँ। मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है, मईशत बैठ गई है, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बैठ गए हैं, मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना कुछ के साथ इजाज़त दीजिए। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।